नमस्ते दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में दोबारा कदम रखते ही दुनिया का सारा संतुलन हिल गया है। अमेरिका ने पिछले 80 सालों से यूरोप के साथ जो दोस्ती निभाई थी, उस नीति को एक झटके में पलट दिया। यूरोप के बड़े बड़े नेता घबरा गए और नए रास्ते की तलाश में जुट गए। लेकिन सबसे तेज और साहसी जवाब आया फ्रांस से। फ्रांस के राष्ट्रपति श्रीमान इमैनुएल मैक्रों ने यूरोप की सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ले ली और यूक्रेन के लिए पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अब सारी निगाहें मैक्रों साहब पर टिकी हैं। ये फ्रांसीसी नेता इमैनुएल मैक्रों कूटनीति के मंच पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत और रणनीति बनाने में बहुत तेजी और ताकत से काम कर रहे हैं, जैसे कोई तूफान आया हो। उनका मकसद है यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करना। वो पेरिस में सम्मेलन बुला रहे हैं, वॉशिंगटन और लंदन में बातचीत कर रहे हैं और हर मौके पर यह बात दोहरा रहे हैं कि यूरोप को अब अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मैक्रो साहब ने तो एक बार नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन को दिमाग से मरा हुआ तक कह दिया था। उन्होंने कहा था कि यह गठबंधन कमजोर हो रहा है और अब ट्रंप के नाटो से मुंह मोड़ने की धमकी ने उनकी बात को सच साबित कर दिया। मैक्रो साहब ने कहा, मैंने कहा था कि नाटो दिमाग से मरा हुआ है। कुछ लोगों को यह बात बुरी लगी होगी, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं। मेरे बयानों ने हलचल मचा दी, कई लोगों को झकझोर दिया और अब तो उनका वो सपना भी सच होने की राह पर है, जिसमें यूरोप के सैनिक यूक्रेन की धरती पर कदम रखें, जो पहले नामुमकिन सा लगता था। लेकिन मैक्रो साहब का सबसे बड़ा धमाका था जब उन्होंने अमेरिका से दूरी बनाने की बात कही। उन्होंने साफ साफ वॉशिंगटन को चुनौती दी कि यूरोप को अमेरिकी हथियारों की बजाय फ्रांस में बने हथियार खरीदने चाहिए। अब सवाल यह है कि ट्रंप साहब इस बात को कैसे लेंगे। क्या अमेरिका और यूरोप की पुरानी दोस्ती पूरी तरह टूट जाएगी? क्या मैक्रो साहब यूरोप के नए लीडर बनकर उभरेंगे और ये बात पूरे महाद्वीप में कैसे गूंजेगी? इन सारे सवालों का जवाब हम अपने इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन ऑन करें और एक लाइक जरूर दें ताकि आप हमारी हर अपडेट से जुड़े रहें। फ्रांस के राष्ट्रपति श्रीमान इमैनुएल मैक्रों अब यूरोप के देशों को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। वो चाहते हैं कि यूरोपीय संघ के देश अमेरिकी हथियारों को अलविदा कहें और फ्रांस व यूरोप में बने हथियारों को अपनाएं। मैक्रों साहब सालों से कहते आए हैं कि रक्षा के लिए पैसा यूरोप के अपने उत्पादों पर खर्च होना चाहिए। उन्होंने कहा, जो देश अमेरिकी पैट्रियट खरीद रहे हैं उन्हें फ्रांस इटली का अगली पीढ़ी का CMP-T हथियार लेना चाहिए। जो F-35 खरीद रहे हैं उन्हें फ्रांस का राफेल लेना चाहिए। यही रास्ता है उत्पादन बढ़ाने का। ये बातें ऐसे वक्त में आई हैं जब यूरोप के नाटो देश अमेरिकी हथियारों पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। नीदरलैंड्स और बेल्जियम ने हाल ही में कहा कि वो अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान खरीदते रहेंगे, लेकिन पुर्तगाल थोड़ा सोच में पड़ गया है। वो अपने पुराने अमेरिकी F-16 विमानों को F-35 से बदलने में हिचक रहा है, खासकर अमेरिका के नाटो को लेकर नए रुख की वजह से। पुर्तगाल के रक्षा मंत्री श्रीमान नूनो मेलो ने कहा, हमारी वायुसेना के F-16 अपने जीवन के अंत के करीब है, लेकिन हमें ऐसे विकल्प चुनने होंगे जो भरोसेमंद और सुरक्षित हों। उन्होंने बताया कि यूरोप में बने लड़ाकू विमान भी अब उनके लिए एक रास्ता हो सकते हैं। कनाडा ने भी अपने $13.2 अरब के F-35 सौदे पर फिर से सोचने का फैसला किया है, क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापारिक विवाद बढ़ गए हैं। कनाडा अब विदेशी सैन्य तकनीक से कम निर्भर होना चाहता है और फ्रांस के राफेल की ओर देख सकता है। इन सब घटनाओं ने मैक्रों साहब के लिए एक सुनहरा मौका खोल दिया है। उन्होंने फ्रांस के बड़े हथियार निर्माताओं के साथ एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सैफरान, थेल्स, नेवल ग्रुप, दस्सो और KNDS जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हुईं। साथ ही 4000 छोटे और मझोले उद्यमों के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे। मैक्रों साहब ने इन कंपनियों से कहा कि वो कागजी कार्रवाइयों को कम करें और लागत घटाएं, ताकि फ्रांस के हथियार यूरोप के लिए आकर्षक बन सकें। और सच कहें तो उनकी बात में दम है। यूरोप के देश अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2014 से 2018 तक यूरोप के हथियारों की खरीद में अमेरिका का हिस्सा 35% था,
जो 2019 से 2023 तक बढ़कर 55% हो गया। ये सब अमेरिका के खास सैन्य बिक्री और वित्तीय मदद के तरीकों की वजह से हुआ, जिन्हें फॉरेन मिलिट्री सेल्स और फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग कहते हैं। पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और बाल्टिक देश इनका सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले रहे हैं। खासकर लड़ाकू विमानों में यूरोप की अमेरिका पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। कम से कम 13 देश F-35 खरीदने के लिए तैयार हैं। ये विमान जो लॉकहीड मार्टिन बनाती है, अपनी पीढ़ी का सबसे बेहतरीन माना जाता है, लेकिन इसे चलाने के लिए ढेर सारा तकनीकी डेटा चाहिए जो अमेरिका के खास केंद्रों में रखा जाता है। रखरखाव भी अमेरिकी सॉफ्टवेयर पर निर्भर है। लॉकहीड मार्टिन और कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इसमें कोई किल स्विच नहीं है जो अमेरिकी हितों के खिलाफ विमानों को रोक सके। नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री श्रीमान रूबेन ब्रेकेलमन्स ने कहा, हमें इस बारे में अटकलें नहीं लगानी चाहिए। F-35 का चलते रहना हम सबके हित में है, लेकिन अमेरिका से दूर होकर यूरोप का अपने दम पर खड़ा होना आसान नहीं है। असली चुनौती हथियारों से ज्यादा दूसरी चीजों में है, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, रखरखाव, मेडिकल सपोर्ट और मिशन उपकरण। इन सब में यूरोप अभी बहुत पीछे है। सालों से यूरोप के पास ट्रांसपोर्ट और ईंधन भरने वाले विमानों की भारी कमी रही है। नाटो में ये काम ज्यादातर अमेरिका ही करता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में यूरोप के पास 150 टैंकर थे, जबकि अमेरिका के पास 450 से ज्यादा। यूरोप के पास 145 A400M ट्रांसपोर्ट विमान थे, जबकि अमेरिका के पास 232। जासूसी विमानों की भी कमी है। अमेरिका के पास 125 जासूसी विमान हैं, जबकि यूरोप के पास सिर्फ 35। इन क्षेत्रों में बड़ी पूंजी लगाए बिना आजादी पाना मुश्किल है। यूरोप के लोग इस बात से भी चिंतित हैं कि अमेरिका के हित अलग हो जाएं, खासकर अर्ली वार्निंग जैसे संवेदनशील क्षेत्र में। यह एक रडार नेटवर्क है जो मिसाइल हमलों का पता लगाता है। इसे एजिस कहते हैं, जो अमेरिकी जहाजों और सैटेलाइट्स पर निर्भर है। फ्रांस में इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और जून में राष्ट्रपति ने इसके लिए नई अंतरिक्ष रणनीति की बात कही, लेकिन इसमें पैसा और वक्त दोनों बहुत लगेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ट्रंप के समर्थन से आयरन डोम प्रोजेक्ट के साथ अंतरिक्ष में अपनी रणनीति बदल रहा है। यूरोप में भी संप्रभुता की बहस फिर से शुरू हो सकती है। खासकर फ्रांस और जर्मनी के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। जर्मनी अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों को यूरोपीय फंडिंग से अपने यहां बनाना चाहता है, जिससे पेरिस में नाराजगी है। मैक्रो साहब का मानना है कि यूरोप को अपनी रक्षा के लिए अमेरिका से आजाद होना चाहिए। फ्रांस ने कभी F-35 नहीं खरीदा, बल्कि अपने राफेल पर भरोसा किया। यह कहानी 1970 के दशक से शुरू होती है, जब फ्रांस ने अपने लड़ाकू विमानों को मजबूत करने का फैसला किया। पहले वो यूरोफाइटर टाइफून प्रोग्राम का हिस्सा था, लेकिन 1985 में अलग हो गया और राफेल बनाया। ये विमान लगभग पूरी तरह फ्रांस में बना, जिसमें दस्सो थेल्स और सैफरान जैसी कंपनियों का हाथ था। 1990 में जब नाटो देश F-35 पर काम कर रहे थे, फ्रांस ने इसे ठुकरा दिया ताकि अपनी आजादी बरकरार रख सके। आज राफेल मिस्र, भारत, कतर, ग्रीस जैसे देशों में उड़ रहा है। दूसरी तरफ F-35 19 देशों का पसंदीदा है, लेकिन ये अमेरिका पर निर्भरता बढ़ाता है। फ्रांस अब 2030 तक नया लड़ाकू विमान बना रहा है, जिसमें जर्मनी और स्पेन भी साथ हैं। मैक्रो साहब का सपना है कि यूरोप अपने दम पर खड़ा हो, लेकिन ट्रंप साहब को यह पसंद नहीं आएगा। क्या अमेरिका और यूरोप के बीच कोई बड़ा समझौता हो सकता है? शायद यूरोप कुछ छूट दे और अमेरिका सुरक्षा का भरोसा दे, लेकिन ट्रंप की सोच इसे मुश्किल बनाती है। दोनों तरफ भरोसे की कमी है। ट्रंप यूरोप को कमजोर मानते हैं और यूरोप को ट्रंप पर यकीन नहीं। फिर भी ये गठबंधन खत्म नहीं होगा। यूरोप को कदम उठाने होंगे और सावधानी से आगे बढ़ना होगा। आपका इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद।